ज़ारा काज़मी का कहना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली से दूर होती गई। जलील एक्सेस को जब से ये खबर मिली है कि बच्ची उनके हाथ से निकल गई है, तो अब ये बावले कुत्ते की तरह जो है भौंकना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी को मेंटल ट्रॉमा से निकलने के लिए कम से कम 3 महीने दरकार हैं। शेल्टर होम में जी डॉक्टर्स की नई रिपोर्ट जो है उसने तहलका मचा दिया है। बच्ची पर तशद्दुद और दबाव के हैरतनाक इंकशाफात जो है निकल के सामने आए हैं। बच्ची की ब्रेन वॉशिंग करके उसे जो है बेहिस बनाने की कोशिश की गई, ताकि अगर उसको उसके वालिदैन सामने नज़र भी आते हैं, उसको बात करने की कोशिश करते हैं, उसको मिन्नतें तरले करने की कोशिश करते हैं, तो वो बेचारी बेहिस पड़ी रहे, उसको कुछ इल्म ही ना हो सके। बच्ची ज़हीर के अलावा किसी को नहीं जानती। अगवा के बाद बच्ची को होश नहीं रहा। क्या इंटरव्यूज दिए गए, कौन से फैब्रिकेटेड बातें कहलवाई गई, क्या कुछ किया गया, बच्ची को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं। बच्ची को जो पढ़ाया जाता था बच्ची वो बोल देती थी। ज़ारा काज़मी की हालत देखकर डॉक्टर्स ने जो है सर पीट लिया कि बच्ची को पता नहीं क्या कुछ ऐसे ऐसे नशे, ऐसी ऐसी अद्वियात दी हैं जो बच्ची के जहन को मुतासर कर सकती हैं, जो बच्ची को जो है वो मुकम्मल तौर पर जहन को मफलूज करने के लिए कारआमद साबित हो रही थी। लेकिन 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 मामला जो है वो सही सिमत की जानिब इंशाअल्लाह ताला बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात हैं जिसमें बच्ची को जो है पागल बनाने की कोशिश की गई, बच्ची को जो है वो दिमागी तौर पे मफलूज करने की कोशिश की गई और बच्ची को उसका पास्ट भुलाने की कोशिश की गई। यानी कि वो सिर्फ जो है वो फ्यूचर में और प्रेजेंट में जिए, जो फ्यूचर में होगा वो उसको याद रहेगा, जो प्रेजेंट में हुआ है वो याद रहे, लेकिन जो पास्ट में हुआ है यानी कि उसके वालिदैन और फैमिली, उसको मुकम्मल तौर पर इन्होंने भुलाने के लिए ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने अपना सर जो है वो पीट लिया है। शेल्टर होम में जी ज़ारा काज़मी महफूज तो है, लेकिन मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए उसे घर के माहौल की ज़रूरत है, उसको घर की ज़रूरत है, उसको फैमिली मेंबर्स की ज़रूरत है, उसको माँ बाप, बहनों और बाकी लोगों की ज़रूरत है जो उसको इस ट्रॉमा से निकालने में मददगार साबित हो। यह है जी साइकोलॉजिस्ट की नई रिपोर्ट की समरी। साइकोथेरेपी सेशंस के दौरान जो है बच्ची ने हैरानकुन तफसीलात बताई हैं और डॉक्टर्स ने एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बच्ची को कुछ ऐसी अद्वियात दी गई, बच्ची को कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगाए गए, कुछ ऐसा मनशियात का इस्तेमाल करवाया गया जिससे बच्ची अपने माजी को मुकम्मल तौर पे फरामोश कर जाए। अच्छा, ज़ारा काज़मी के मुताबिक वो ज़हीर की माँ, भाई, भाभी गर्ज जो है वो किसी भी रिश्तेदार को, जहाँ पर वो ठहरी वो किसी को नहीं जानती थी। उसे सिर्फ मालूम था, तो ज़हीर का मालूम था कि वो लाहौर में रहता है। ज़ारा ने उसे बताया कि जी वो उसे लेने कराची आया था और वो उसको लेकर जो है चला जाता है। जब बच्ची 17 अप्रैल को लाहौर पहुंची तो उसके सामने जो है नए किरदार थे। बच्ची को जब रास्ते में लेकर जाया जा रहा था, इतने घंटे बच्ची को कोई होश नहीं था। हमने एक फुटेज भी देखी थी जिसमें बच्ची जो है पुलिस के पास भी, खैर वो फुटेज है, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों आंखें बंद करके बैठी हुई है, जिसमें बच्ची का जो सर है वो उनके किसी रिश्तेदार खातून के सर के ऊपर था, उसके कंधे के ऊपर था और बच्ची जो है वो होश में नहीं नजर आ रही थी। बच्ची जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसे लग रहा था कि किसी नशे के जो है जेरे असर है। 17 अप्रैल को जब लाहौर जाती है तो नए लोग उसके सामने होते हैं। इसमें शब्बीर होता है, इसमें यास्मीन होती है, नूर मुनीर जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टर है। ज़ारा काज़मी के मुताबिक सब मिलकर सिर्फ एक बात कर रहे थे कि अपने बाप या माँ से बिल्कुल राब्ता नहीं करना, वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हारा जो मसलक है वो हमारे मसलक से अलग है, तुम अहले तशी हो तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो अब तुमने ये समझना है कि तुम्हारे वालिदैन जो है तुम्हारे लिए मर गए और तुम अपने वालिदैन के लिए मर चुकी हो। बच्ची ने ये भी बताया कि वो अपने वालिदैन और बहनों को याद करके रोती थी, तो ज़हीर उसे समझाता था कि वो उन्हें भूल जाएं, अब वो तुम्हारे लिए इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो सोच चुके हैं कि तुम मर चुकी हो, अगर तुम उनके पास जाओगी तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़हीर की फैमिली ने मिलकर उसकी ब्रेन वॉशिंग की कि वो सिर्फ ज़हीर के साथ महफूज है और बाकी सब उसके दुश्मन है, और फिर ऐसी अद्वियात दी गई जिससे बच्ची को ये याद नहीं रहता था कि सुबह उसने क्या खाया, रात को उसने किसके साथ इंटरव्यू दिया, रात को उससे कौन मिलने आया और शाम को उसने किससे क्या बात की, उसको कुछ याद नहीं रहता था। ज़ारा काज़मी का कहना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली से दूर होती गई। कुछ अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो है, कहानियाँ उसने बताई कि ये कहते हैं कि मेहदी काज़मी जो है वो मार देंगे,
हम तुम्हारी फैमिली के साथ यानी कि ज़ारा काज़मी की फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ राब्तों में हैं और वो बताते हैं कि मेहदी ने कहा है कि जैसे ही मैं बेटी को लेकर आऊँगा उसको कत्ल कर दूंगा। उसे मुसलसल बताया जाता रहा कि ज़हीर तुम्हारा जो है अब सब कुछ है, तुम्हें वही बचा रहा है, तुम्हारा बाप तो तुम्हें मारने का हुक्म दे चुका है, उसने कोई कराए के टट्टू भी लिए हैं जो तुम्हें मारने की कोशिशें कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मारना चाहते हैं, वो पुलिस के जरिए तुम्हें मरवा देंगे। अच्छा जी, जैसे ज़हीर कहता था वैसे ही बयान बच्ची अदालत में दे देती थी, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुमने जिंदा रहना है तो तुम इसी तरीके से जिंदा रह सकते हो, एक बार मेहदी काज़मी के घर चली गई तो तुम्हें वो कत्ल कर देगा। डॉक्टर से ज़ारा काज़मी की ज़हनी हालत देखकर जो है वो अपना सर पीट लिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची शदीद मेंटल ट्रॉमा का शिकार है और उसे ठीक होने में तकरीबन 3 महीने का वक्त दरकार है या इससे भी ज़्यादा। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं हम कह नहीं सकते, क्योंकि जितनी जल्दी वो फैमिली के साथ रहेगी चीज़ों को भूलने में मददगार साबित होगा, क्योंकि पिछले 3 साढ़े 3 महीने से तो कराची के शेल्टर होम में है, लेकिन वो वहीं पर खड़ी है जहां पर उसको छोड़ा गया था। बच्ची के मेंटल एनालिसिस के बाद डॉक्टर साहिबा ने इंकशाफ किया कि बच्ची घर जाने के लिए इंतहाई बेताब है, लेकिन साथ साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी के 3 माह, वो 3 तल्ख 3 माह जो है वो किसी सूरत जो है वो भुला नहीं पा रही है। उसे हर वक्त एक अनजाना सा डर लगा रहता है कि जलील नेक्सस उसे नुकसान पहुंचा देगा, उसकी वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी, उसकी वो तस्वीर दुनिया के सामने लेकर आई जाएंगी, उसके बाप को भेज दी जाएंगी जो इन्होंने बच्ची को जो है कुछ अद्वियात देकर जो है खींची थी और वीडियोस बनाई थी। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए बेहतरीन जगह बच्ची का घर है। सीनियर साइकोलॉजिस्ट का भी अब यही मानना है कि बच्ची को जल्द अज जल्द अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर देना चाहिए। जलील नेक्सस को जब से ये खबर मिली है कि बच्ची उनके हाथ से निकल गई है, बच्ची ने वालिदैन को सब कुछ बता दिया है, इनकी असलियत बता दी है, तो अब ये बावले कुत्ते की तरह जो है भौंकना शुरू हो गए हैं। इनको पता चल गया कि इनकी ब्लैकमेलिंग भी जो है वो काम नहीं आई और किसी ना किसी तरीके से अब ये बच्ची को ज़हीर से मिलवाने की कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज़हीर से बच्ची मिल जाए और ज़हीर उसको फिर एक बार डराना धमकाना शुरू करते हैं। आपको याद है पगली डॉक्टर को इसीलिए भेजा गया था कि ज़हीर का राब्ता नहीं हो पा रहा था ज़ारा काज़मी से, तो पगली डॉक्टर जो है वो हायर की, कौए ने पैसे उसको दिए, हर जगह पर कैसे कैसे कहाँ कहाँ पैसे दिए गए हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन अभी हम इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो पगली डॉक्टर को भेजा गया ताकि वो बच्ची को जो है डराए धमकाए और वो चीज़ें याद करवाए कि भाई तुम्हारी वीडियो जो है वो ज़हीर है, ज़हीर के पास है, जलील नेक्सस के पास है, तो ज़्यादा स्मार्ट होने की बनने की कोशिश ना करना, ओवर स्मार्ट हुई तो हर चीज़ को जो है हम वायरल करवा देंगे। लेकिन जी डॉक्टर की हकीकत भी निकल के सामने आ जाती है। हकीकत यह है कि ज़ारा काज़मी ने अपने वालिदैन को अपने साथ होने वाले मजालिम की तफसीलात जो है वो बता दी है। बच्ची से जलील नेक्सस 3 महीने क्या कुछ करवाता रहा, कहाँ कहाँ उसको लेकर गया, कौन उसका सहूलतकार है, कौन उसका गॉडफादर है, बच्ची को सब कुछ इल्म है। बच्ची वालिदैन और डॉक्टर से जो है वो मुलाकातें कर रही है, उन पर एतबार करना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने दिल की बातें बता रही है, जो उसके साथ हुआ वो सारी तफसीलात जो है उनको बता रही है। ये खबरें जी अब जलील नेक्सस तक पहुंच चुकी हैं कि बच्ची उनके साथ ना सिर्फ मिल चुकी है बल्कि जो है वालिदैन को हर चीज़ बता चुकी है। अब वालिदैन जो है वो मामलात को देखकर आगे चल रहे हैं और ब्लैकमेलिंग में किसी सूरत नहीं आएगी। जलील नेक्सस बुरी तरह से फंस चुका है। पुलिस प्रोटोकॉल अब सिर्फ जो है उनको मिलता है, बाकी चीज़ें तो उनकी गले की हड्डी बन चुकी हैं। बच्ची के बयान के बाद ये पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल लेकर जाएगी। उनकी माँ इस वक्त जो है बड़े धड़ल्ले के साथ लाहौर में यूनिवर्सिटी में जाके काम कर रही हैं और जो वो सहूलतकार है वकील जो कहता है कि मैंने इनका निकाह करवाया और ये वॉक इन क्लाइंट थी, उसकी भी सारी तफसीलात हमारे पास है, लेकिन सिंध पुलिस उसको जो है पकड़ने से कासिर है, क्योंकि सिंध पुलिस जो है उनके कुछ बहुत सारे राज जो है जलील नेक्सस के पास हैं। जैसे ही पुलिस इनको हाथ डालने की कोशिश करेगी उनको पता है कि जी उनके सारे राज जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। तो ये सारी कहानी है। बच्ची जो है इस वक्त शदीद ट्रॉमा में है, बच्ची को बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए गए, बच्ची को मनशियात का इस्तेमाल करवाया गया ताकि वो अपने पास्ट को भुला सके।